हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लूप्स कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए वाइल लूप को सीखेंगे। वाइल लूप भी एक वन ऑफ द लूपिंग टेक्निक ही है पाइथन में, बट ये फोर लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इसका वर्क करने का कंडीशन थोड़ा सा अलग है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो हम लिखते हैं वाइल से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन। कंडीशन कहने का मतलब पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे और वो कंडीशन जो इवैल्यूएट होता है वो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होता है। जैसे कि हमारा इफ़ एलिफ जो हम कंडीशंस लिखते थे वो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होता था, बूलियन में इवैल्यूएट होता था। वहाँ पे यहाँ पे जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वो चीज़ ये ट्रू और फॉल्स में ही इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो वाइल का यूज़ कैसे होता है कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब तक ये लूप रन होते रहता है और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई करना बंद हो गया, जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आने लग जाता है तो वो लूप चलना बंद हो जाता है। मैं आपको एक बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ। सब लोग गेम खेलते हैं तो गेम में हमें क्या होता है, कोई भी आप गेम खेलो तो उसमें एक लिमिटेड लाइफ्स मिलती है, राइट। आप अनलिमिटेड टाइम उसमें ज़िंदा नहीं रह सकते। मान के चलो किसी किसी गेम में 3 मिलता है, किसी में 5 मिलता है। मैं 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप गेम खेल रहे हो और आपका कुछ वैसा डैमेज हो जाता है तो आपका एक लाइफ किल हो जाता है, फिर लाइफ घट के 4 रह जाती है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको गेम ओवर हो जाता है। तो उसी टाइप से हम लोग इस चीज़ में सीखेंगे कि ये कंडीशन बेस्ड कैसे काम करता है। तो मैं लिख रहा हूँ while lives is greater than 0। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्ले गेम और इसके बाद while के बाहर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से देखो, प्रिंट गेम ओवर। अच्छा, पहले अब इसको रन करने से पहले इसके एक एक लाइन को हम लोग समझते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लाइफ्स इज इक्वल टू 5 से ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, वाइल मतलब होता है जब तक लाइव्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये लाइव्स का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है तब तक तुम गेम खेलो, प्ले गेम। अगर ये लाइव्स का वैल्यू जैसे ही 0 से कम होने लगा, ठीक है, तो वो वैल्यू मेरा गेम ओवर वाला हो जाएगा सीन। तो लाइफ्स का वैल्यू हम कम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कम अभी कर नहीं रहे हैं, लाइफ्स घटा नहीं रहे हैं हम। ठीक है, किल होने पे हमें लाइफ्स घटाना भी है। तो चलो यहाँ पे तो हमने प्ले गेम का कॉन्सेप्ट लिख दिया, बट हमें लाइफ्स को कम भी करना होगा। दैट इज़ लाइफ्स -1। ये क्या करेगा यहाँ पे, कैसे ये कम होगा, ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में कवर किया है, ये कैसे अपडेट होता है। तो लाइव्स में यहाँ 5 जा रहा है, 5 - 1 4, तो इस वैल्यू में 4 आ जाएगी, लाइव्स में 4 वैल्यू आ जाएगी इस लूप के बाद। तो ये देखो रन कैसे होगा, पहले ये वैल्यू डिफाइन होगी, फिर ये कंडीशन चेक होगा। सबसे पहले लाइव्स इज ग्रेटर देन 0, लाइव्स 5 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ट्रू आएगा मतलब कि ये इन कर जाएगा, यहाँ पे बोलेगा प्ले गेम। लेकिन प्ले गेम के बाद क्या करेगा, प्ले गेम के बाद मैं लिख रहा हूँ कि अभी मैं बस प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट गॉट किल्ड। जैसे ही किलिंग हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, लाइव्स को और लेट्स से एलिमिनेटेड, नॉट एलिमिनेटेड बट गॉट व्हाट, लेट्स से किल्ड ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं। चलो, गॉट किल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू अब अपडेट होगी, ये बार बार अपडेट हो रहा है। तो लाइव्स इज इक्वल टू लाइव्स -1 करने से क्या होगा कि यहाँ पे 5 था, 5 - 1 ये वैल्यू 4 हो गई,
तो फिर से यहाँ पे अब लूप आएगा, लूप का कंडीशन फिर से वापस यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अब 5 नहीं चेक करेगा गाइस, 5 हो गया यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन। अब ये लूप कंडीशन में यहाँ पे ये गोल गोल इसमें घूम रहा है। ओके, यहाँ पे अब लाइफ्स का वैल्यू 4 हो गया है, 4 इज ग्रेटर देन 0। चलो प्ले गेम, गॉट किल्ड, फिर से ये लाइफ का वैल्यू कम होगा। अगर आप इस चीज़ को देखना चाह रहे हो कि मेरा कितना लाइफ बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे अवेलेबल लाइफ्स, और उसको प्रिंट करने के लिए अगेन हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लाइव्स को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट किए थे हमने 5 से, और देखो कैसे ये वैल्यू अपडेट हो रहा है। इसको मैं रन कर रहा हूँ अब, तो देखो ये क्या क्या प्रिंट कर रहा है, इस चीज़ को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही हमने इस कोड को रन किया, सबसे पहले आ रहा है प्ले गेम, मतलब कि 5 इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, तो ये प्ले गेम बोल रहा है। प्ले गेम बोलने के बाद ये बोल रहा है कि आई गॉट किल्ड, तो मेरा एक लाइफ घट गया। तो घटने के बाद लाइफ का जो नया वैल्यू है वो 4 अब बचा है, तो 4 अभी भी 0 से ज़्यादा है, तो फिर से ये चीज़ चलेगा। फिर से मैं प्ले गेम, फिर से गॉट किल्ड, अब अवेलेबल लाइफ 3, ये घट रहा है, ये बार बार ये लाइफ मेरा घट रहा है। तो यहाँ पे अभी ये अवेलेबल लाइफ सब 3 आया, फिर से ये चला 3 इज़ ग्रेटर देन 0, अभी भी 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो फिर से ये चीज़ फिर से प्रिंट हुई, प्ले गेम गॉट किल्ड। मतलब ये चीज़ आप देखो रिपीटिटिवली हो रही है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये सारी चीज़ें फिर से प्रिंट हो रही हैं, बार बार मुझे प्रिंट हो रही हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सेपरेटर दे दूँ, सेपरेटर देने से आपको क्या होगा, चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी। अभी एक ही में सब हॉच-पॉच जैसा प्रिंट हो रहा है, तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इंटू 50 ऐसे करके, और इंटू 20, ये क्या करेगा, इक्वल टू को 20 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब देखो, अब अच्छा दिखेगा ये। सबसे पहले हमने प्ले गेम किया, ये सबसे पहले प्रिंट हुआ, इक्वल टू प्रिंट हो गया, फिर प्ले गेम, फिर गॉट किल्ड, फिर अवेलेबल लाइफ्स, जो मेरा लाइफ बचा हुआ, फिर से ये चीज़ चला, मतलब फिर से ये इक्वल टू प्रिंट हुआ, फिर से प्ले गेम, गॉट किल्ड, अवेलेबल लाइफ्स 3, और ये बार बार लाइफ मेरा घट रहा है। ओके, और ये घटने के एक टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। देखो एक टाइम पे क्या रहा होगा, यहाँ पे लाइफ्स की वैल्यू 1 आई होगी, और 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, और 1 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रन होगा, ये रन होगा, ये रन होगा, और यहाँ पे लाइफ्स की वैल्यू लाइफ्स -1, ये करने से मुझे 1 - 1 0 आ गया होगा। तो एक टाइम पे 0 प्रिंट हुआ है यहाँ, 0 प्रिंट होने के बाद वापस से ये गया यहाँ और चेक किया कंडीशन, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट आपको अगर मैं बताऊं, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये चीज़ चेक कर रहा है। सॉरी गाइस, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्या होगा अब बताओ मुझे। अब मैंने इक्वलिटी यहाँ पे नहीं दिया है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 तो फॉल्स आएगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, कोई एक दूसरे के बड़ा या छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स आएगी। तो जैसे ही इसको फॉल्स यहाँ पे मिला, अगर मैं यहाँ पे 1 देता तो 1 ट्रू आएगा, तो 1 तक तो ये ट्रू चला, लेकिन जैसे ही वैल्यू अपडेट होके 0 हो गई यहाँ पे, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 जब मैंने किया, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 करने से ये फॉल्स आ गया। ओके, और जैसे ही ये फॉल्स आया, तो अब ये कोड नहीं चलेगा और डायरेक्टली मेरा गेम ओवर वाला कोड चल जाएगा। तो जैसे ही लाइफ्स का वैल्यू 0 हुआ, यहाँ पे हमने लाइफ्स को प्रिंट कर दिया था, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया था यहाँ पे, तो ये 0 वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर 0 के साथ जाके ये कंपेयर किया। राइट, सो लूप्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब तक ये चीज़ें रिपीटिटिवली वर्क करेंगी, बार बार चलेंगी। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो गया, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ फोर लूप में हम लोग लूप से कैसे बाहर निकलते थे, फोर लूप में हमारे पास बकेट होता था, बकेट में नंबर ख़त्म हो जाते थे तो लूप से बाहर निकल जाते थे, रिपीटिंग होना बंद हो जाता था। यहाँ पे लूप से बाहर निकलने के लिए हमें कंडीशन को ब्रेक करना होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब जाके हम लूप से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आती है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। ठीक है,
इनफाइनाइट लूप होता क्या है? सो इनफाइनाइट लूप को समझने के लिए कि एक ऐसा लूप जो कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे कि अगर मैं लिख दूं एक्सप्लिसिटली बिना कोई कंडीशन डाले व्हाइल ट्रू प्रिंट आई एम ऑलवेज रनिंग, ठीक है। मतलब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये कोड हमेशा चलता रहेगा। मैं करके आपको दिखाता हूँ। फिर मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस चीज़ को फोर्सफुली बंद करना होगा, मैं यहाँ से इसको रोक नहीं पाऊँगा। अभी देखो मैं इसको चला दिया, अब ये क्या हो रहा है कि ये चल रहा है, ये प्रिंट होते रहेगा जब तक मैं इसको नहीं रोकूँ। अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है, क्रैश भी कर सकता है। ये चीज़ ये एडिटर क्रैश करेगा, सिस्टम क्रैश नहीं करेगा, बट थोड़ा बहुत हैंग हो सकता है। तो हम इस चीज़ को क्विकली रोक देते हैं। रीस्टार्ट सेशन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने रोक दिया, रीस्टार्ट करना पड़ा मुझे सेशन, मतलब ये खुद से नहीं रुका। अगर आप इसके अंदर देखोगे कि ये कितनी बार प्रिंट हुआ है तो देयर इज़ नो एंड, ये मतलब बहुत बार ये प्रिंट हो गया है उस टाइम तक, मतलब जितने समय तक ये चला हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे कितनी बार ये प्रिंट हो चुका है, राइट। सो ऐसे लूप्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप्स। वेट, ऐसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। हाँ, तो जनरली हम लोग वाइल ट्रू देने का मतलब कि ये अपडेट ही नहीं हो रहा है, ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखो लाइव्स का वैल्यू अपडेट कर रहे थे बार बार, और एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे ये फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये लूप रुक गया। अगर आप वाइल लूप लिख रहे हो तो बी वेरी केयरफुल। अगर ये आपका कंडीशन आपका हमेशा ट्रू होगा तो इनफाइनाइट टाइम वो चलता रहेगा, फिर आपका कोड नहीं रुकेगा, ओके। फिर आपको उसको फोर्सफुली रोकना पड़ेगा। तो वाइल लूप के साथ हमें थोड़ी सी ये कंडीशन देखनी होती है कि हम उसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, कैसे एग्जिट कर रहे हैं। फॉर लूप के साथ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि फॉर लूप एक बकेट से वैल्यू उठा रहा है और उस बकेट में आप इनफाइनाइट नंबर नहीं रख सकते हो, राइट। बहुत ज़्यादा नंबर रख सकते हो बट इनफाइनाइट उतने टाइम्स तक वो रन करेगा, बहुत बड़ा नंबर दे सकते हो, बट इनफाइनाइट वाला केस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कि वाइल लूप में आता है, ओके। सो हम इसके आउटपुट को अभी क्लियर कर लेते हैं और हम लोग अभी लूप कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स के 3 स्पेसिफिक कीवर्ड्स को हम लोग समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स।